पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बादयान और फूजिन मोलिन माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वहां जाने के बाद वो स्पिरिचुअल फ्रूट को कलेक्ट कर सकें, जो कि फ्रूट बादयान की जो सिस्टर है उसकी कल्टीवेशन पावर ठीक करने में मदद करेगा। साथ ही साथ वो उसके फादर की भी पुरानी इंजरी को ठीक करने में मदद करेगा। इसलिए बादयान वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि अपनी फैमिली को वो फ्रूट लाकर दे सके, जिस वजह से उनकी कल्टीवेशन पावर वापस से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन जैसे वो सभी वहां आते हैं उन्हें आसपास ऐसा लगने लगता है कि कोई ना कोई तो उनका पीछा कर रहा है ताकि यहाँ पर उनके साथ कुछ गड़बड़ी कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिस चीज का फूजिन को डर लग रहा था वही चीज यहाँ पर हो जाती है। उस कमरे के अंदर दो लोग धुएं वाले बॉम्ब को फेंक देते हैं, जिस वजह से पूरे कमरे के अंदर धुआं धुआं ही फैल गया था। ये देखकर तो फूजिन और बादयान दोनों हैरान रहते हैं, इसलिए वो जल्दी से वहां से बाहर निकल कर आते हैं। और जैसे फूजिन बाहर आती है उसके सामने चार बदमाश लोग आ चुके थे, जो फूजिन से कह रहे होते हैं, तुम जानती हो हम चारों बहुत ज्यादा बदमाश हैं जो तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है जो तुम मुझसे पीछा छुड़ाकर यहाँ से भाग पाती हो। अगर हिम्मत है तो यहाँ से भाग कर दिखाओ, वरना तो आज हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। लेकिन फूजिन तो बस ये सोच रही होती है कि कहाँ मेरा इन चूजों के साथ पाला पड़ गया, अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। जिसके बाद वहां पर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए एकदम खतरनाक वाला स्वॉर्ड स्लैश अटैक उन लोगों के ऊपर ही कर देती है। और जैसे वो अटैक उनके सामने से होकर गुजरता है उन सभी की वहां पर हालत खराब हो जाती है। कुछ ने तो वहां पर पैंट में सुसु कर दिया था कि ये तो लड़की होकर भी इसके पास कितनी ज्यादा पावर है। जिसके बाद फूजिन दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और उसने वहां पर अपना थंडर फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की यहाँ पर करना क्या चाहती है। हमें तो लग रहा था कि ये लड़की एकदम ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल निकली। इसलिए वो सारे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक वो वहां से भागते फूजिन ने अपने फॉर्मेशन वाला अटैक उन सभी के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से वो सारे के सारे लोग वहां से बहुत दूर जाकर गिरते हैं और अब यहाँ पर उनकी हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद वहां पर बादयान भी आ जाता है। तब बादयान को देखकर वो सारे लोग उससे कह रहे होते हैं, आप हमें अच्छे इंसान दिखाई देते हो तो आप प्लीज इस लड़की को कह दो ना कि ये हमारी यहाँ पर जान बख्श दे, वरना तो ये हमारी यहाँ पर जान ही ले लेगी। लेकिन फूजिन तो यहाँ पर उन्हें मारने वाली होती है, लेकिन जैसे वो उनके ऊपर अटैक करती है इससे पहले बादयान उसे रोक लेता है और उससे कहता है, रुक जाओ, मुझे इनसे छोटा सा काम है, उसके बाद तुम इनकी जान लेना चाहो तो ले लेना। तब बादयान उन लोगों से कहता है, हम लोग यहाँ पर उसी स्पिरिचुअल फ्रूट को कलेक्ट करने के लिए आए हैं, तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमें वो फ्रूट यहाँ पर से कहाँ पर मिलेगा। तब उन लोगों का जो लीडर होता है बादयान से कह रहा होता है, मैं आपको सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ कि आपको फ्रूट कहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ तक कि मेरे पास तो उस फ्रूट तक जाने का नक्शा भी है। जिसके बाद वो बादयान को वो नक्शा भी दे देता है ताकि बादयान उस नक्शे को फॉलो करते हुए मोलिन माउंटेन की उस जगह पर जा सके जहाँ पर उसे वो फ्रूट मिल जाएगा। ये पाकर तो बादयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरा काम तो यहाँ पर एकदम आसान ही हो गया। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी ब्लू फायर की पावर को दिखाता है और उसे दिखाते हुए सारे लोगों को धमकाते हुए रहता है कि देख रहे हो ना कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है, मैं तो इस फूजिन से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर तुमने दोबारा से हम दोनों को यहाँ पर परेशान करने की कोशिश की तो समझ लेना कि तुम्हारा यहाँ पर हाल क्या होगा, इसलिए आप फटफट यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से जल्द अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जिसके बाद बादयान फूजिन से कहता है, चलो हमें अब जाकर आराम कर लेना चाहिए क्योंकि कल हम सुबह ही इस नक्शे के हिसाब से उस फ्रूट को लाने के लिए निकल जाएंगे। जिस पर आराम करने के लिए फूजिन भी यहाँ पर मान जाती है। अगली सुबह वो दोनों नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उस स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल कर सके। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं उन्हें वहाँ पर एक सिपाही खड़े हुए दिखाई देता है, जो उन दोनों से कहता है, तुम लोग आगे नहीं जा सकते, सॉन्ग फैमिली ने इस रास्ते को यहाँ पर रोक कर रखा है और किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं है कि इस रास्ते को पार करके उनके पास जा सके, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। लेकिन वो दोनों तो उसकी बात को अनदेखा करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर तो सिपाही को भी गुस्सा आ जाता है कि आखिर इन लोगों ने मेरी बात कैसे नहीं मानी। और जैसे वो उनके पास दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला होता है, फूजिन अपनी थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देती है और फिर बादयान के साथ वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जहां वो रास्ते में कह रही होती है, इस रोड को किसी के फादर ने नहीं खरीद कर रखा जो यहाँ पर अपना रास्ता रोक ले, हमें जहाँ मन करेगा हम लोग वहाँ जाएंगे। तब वहाँ पर सॉन्ग फैमिली के एल्डर और यंग मास्टर भी आ जाता है, जहाँ वो एल्डर उन दोनों से कह रहा होता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे सिपाही के ऊपर यहाँ पर अटैक करने की, तुम लोग जानते भी हो सॉन्ग फैमिली से पंगा लेने का अंजाम आखिर क्या होता है। बादयान उन लोगों को समझा रहा होता है कि ये रोड किसी का खरीदा हुआ नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर उस सिपाही के ऊपर अटैक किया वैसे ही तुम लोगों के ऊपर अटैक करके भी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ, इसलिए अपना मुंह यहाँ पर बंद कर लो। लेकिन वहीं जो यंग मास्टर होता है वो फूजिन को गलत नजरों से देख रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर उस एल्डर ने अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए बादयान के ऊपर यहाँ पर अटैक कर सके। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, यंग मास्टर उसे रोक लेता है और उन दोनों के पास आकर उनसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ पर भी उसी फ्रूट को हासिल करने के लिए आए होगे, तो अगर तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहाँ पर तुम्हें वो फ्रूट मिल सकता है, क्योंकि तुम कितने भी नक्शे क्यों ना ले लो, वो सारे नक्शे तुम्हें एग्जैक्ट वो लोकेशन नहीं बताएंगे जहाँ पर तुम्हें वो फ्रूट मिल सकता है, लेकिन वो लोकेशन हमें मालूम है। तो बताओ क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। फूजिन तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी इन लोगों के साथ, लेकिन बादयान के कहने पर वो वहाँ जाने के लिए मान
जाती है। वहीं उस यंग मास्टर के साथ जो लड़की होती है वो उन दोनों से कह रही होती है, तुम लोग नहीं जानते कि ये माउंटेन कितना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बीस्ट रहते हैं जो एक सेकंड के अंदर तुम्हारी यहाँ पर जान ले लेंगे। इसलिए भला इसी में होगी कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, हम तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग इस माउंटेन से पूरी तरह से वाकिफ है, हमें इस माउंटेन का चप्पा चप्पा अच्छे से मालूम है। तो बातियान कहता है, तुम लोग इतना मना ही रहे तो ठीक है, मैंने कहा ना मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तब वो जो यंग मास्टर होता है उन दोनों से पूछ रहा होता है, तुम दोनों ने हमारे साथ चलने का फैसला तो ले लिया, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुम लोगों का नाम जान सकता हूँ? कि ऐसे किसी अनजान को साथ ले जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन बातियान को उस यंग मास्टर की सारी हरकतें मालूम पड़ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर उसे तो अपना नाम बताता है, साथ ही वो यहाँ पर ये भी कह देता है कि मेरे साथ जो लड़की है उसका नाम फूजिन है, हम दोनों एक कपल हैं, जहाँ मेरी उसके साथ काफी टाइम पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है। जो सुनकर तो उस यंग मास्टर का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, उसकी सारी उम्मीदों पे यहाँ पर पानी फिर चुका था, क्योंकि वो तो यहाँ पर अलग ही ख्वाब देख रहा था। साथ ही इस चीज के लिए फूजिन भी मना नहीं करती, क्योंकि उसे भी यहाँ पर यही चीज सबसे ज्यादा सही लग रही थी कि अगर सबके सामने वो दोनों कपल की तरह रहेंगे तो किसी के भी कोई गलत नजर उनके ऊपर नहीं आएगी। इसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो यंग मास्टर आगे बढ़ रहा होता है, अपने सिपाही को कह देता है कि जरा इसे संभाल। उसका सिपाही भी कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों का यहाँ पर आराम से बंदोबस्त कर दूंगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो सभी थोड़ी दूर आते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट आ जाता है जो उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला था। फूजिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तब वो जो यंग मास्टर होता है उसे रोक लेता है और अपने वहाँ पर पंखे का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ उसका पंखा काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, वो उसका इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक वाला अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है और उसके अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर निकल कर आ गई थी, जिससे वो अपने पास रख लेता है। ये देखकर जो एल्डर था वो यंग मास्टर की तारीफ करना शुरू कर देता है कि आपके पास तो पहले से कहीं गुना ज्यादा पावर अब आ चुकी है, आप किसी भी मॉन्स्टर का आसानी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। जिसके बाद वो यंग मास्टर जो होता है फूजिन को उस मॉन्स्टर का स्पिरिट गिफ्ट कर रहा होता है, लेकिन फूजिन उससे कहती है तुम इसे अपने पास ही रख लो, ऐसे छोटे मोटे जानवर का स्पिरिट मेरे कोई काम का नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर तो वो यंग मास्टर खुद में कह रहा होता है, जितना फूजिन गुस्सा कर रही है उतना ही ज्यादा ही अच्छी दिखाई दे रही है। तब वहाँ पर वो लड़की आती है जो उससे कह रही होती है, हमें आगे चलकर ऐसी जगह पे इन दोनों को फंसा देना चाहिए जहाँ जाकर हम इनका सारा का सारा ऑरा छीन लेंगे। तुम उस लड़की का ऑरा छीन लेना, मैं उस बातियान का ऑरा छीन लूंगी। लेकिन वो यंग मास्टर तो खाली फूजिन को ही देखे जा रहा था, यानी कि ये लोग ऐसे हैं जैसे कि कोई वैम्पायर खून पीता है, वैसे ही ये लोग दूसरों का ऑरा पी जाते हैं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।